आपकी वस्तु मैं आपको दे रहा हूं, हम अपनी वस्तु नहीं दे रहे। भक्त जो होता है ये संकल्प नहीं करता है कि मैं दे रहा हूं, वो तो ये कहता है कि आपकी वस्तु तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। जिनको तो ये कहना चाहिए था प्रभु कि आपका राज्य है, आपको मैं दे रहा हूं। ये दानी बन गए, लगे संकल्प करने कि अमुक पक्षे अमुक मासे अमुक वासरे अहं दानम करी से, मैं दान कर रहा हूं, ये लगे कहने। तो बीच में कोई मालिक बन करके ये दुनिया का दान करेगा आपको, तो उसकी तो बात ये गलत हो गई। आपने बहुत बढ़िया इनको दंड दिया है, इनका अहंकार अब खत्म हो जाएगा, ये अपने को मालिक अब नहीं समझेंगे। अपने को मालिक समझना भूल है, बराबर अपने को दास समझना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, ये सारा जगत भगवान का है, मैं उनका एक सेवक हूँ, हमको भगवान ने सेवा दिया है, करने को कर रहा हूँ। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि वाह, ऐसी नारी गजब है भाई, तो एकदम ज्ञानियों, प्रहलाद जी जैसे महान ज्ञानी वैसे ये विंध्यावली ज्ञानी है। इतना बड़ा ज्ञान इनको है कि भगवान कभी किसी को सता नहीं सकते हैं। भगवान जब करेंगे कृपा करेंगे। हाँ, यही सबसे बड़ा ज्ञान है, भगवान की महिमा को समझ जाना। ये भगवान की महिमा को समझ गई ये विंध्यावली कि भगवान कभी अन्याय नहीं कर सकते। हाँ, ये जब करेंगे न्याय करेंगे। इन्होंने जो कुछ किया है ठीक किया है, हमारे पति का अहंकार छुड़ाया है। अतिशय कृपा करी प्रभु हरि के, यह मिथ्या अहंकार। अतिशय कृपा करी प्रभु हरि के, यह मिथ्या अहंकार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेन चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेन चले सब। प्रहलाद जी आए, वो भी कुछ बलि के विषय में नहीं कहे। विंध्यावली आई, वो भी कुछ बलि को छुड़ाने के लिए बात नहीं कही। बलि जी अभी गरुड़ जी ने इनको बांध लिया है वरुण के पास में, और वो खड़े हैं, बंध कर खड़े। अब ब्रह्मा जी को दया लगी, पितामह है ना, करुणा से हृदय भर गया। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि बलि ने इतना बड़ा त्याग किया, अपने राज्य को दे दिया, अपने गुरु के वचन को छोड़ दिया इनके लिए, अपने वचन को निभाने के लिए बलि ने अपना सर्वस्व का त्याग कर दिया। इतने बड़े त्यागी को भगवान बांध कर रखे हैं, ये समझ में नहीं बात आ रही है। ये ब्रह्मा जी सोच रहे, लोक पितामह प्रभु ही हो रे। अब प्रभु बलि के बंधन छोड़े। करे जो अर्पण तृण फल फूल। भूल कर उसकी सारी भूल। नाथ होते सब विधि अनुकूल।
रीझि तुरत देते उसे अति उत्तम स्थान। अब बलि क्यों बंधन में रहे देकर सर्वसदान। अरे असमंजसमय लीला तुम्हारी, असमंजसमय लीला तुम्हारी, तुम ही जाननहार। असमंजसमय लीला तुम्हारी, तुम ही जाननहार। अरे प्रभु जी आप ही जाननहार। प्रभु जी बन बनी के भिक्षा लेन चले। भगवान से ब्रह्मा जी बोले कि हे प्रभु, बलि का बंधन अब खोला जाए। हम बड़ी असमंजस में हैं आपकी लीला को देखकर। कि आप अपने मुख से भी आपने कहा है कि जो हमको फल फूल एक चुल्लू जल दे देता है तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, उसकी सारी भूल को भूल जाता हूँ। तो एक फूल देने पर, एक फल देने पर, एक चुल्लू जल देने पर आप रिझ जाते हैं और सब देते हैं अपने भगत को। अब बलि ने अपना संपूर्ण राज्य दे दिया है आपको। तो भी इसको बांध के रखे हुए। ये लीला आपकी क्या है समझ में नहीं आती है। ये बेचारा अपना शरीर तक को दे दिया और तो भी इसको बांधे हुए। ओहो, अब भगवान यहाँ बोल रहे हैं, क्या बढ़िया बात, सबको समझने लायक। बोले प्रभु जाको अपनाऊं, ले सर्वस अति दीन बनाऊं। सुनहु विधि सत्य कहो तो ही पाही, बांध कर भी बलि बांधो नहीं। बंध गयो खुद बलि बंधन माही। बलि जेहि बंधन में बंध्यो सो तो खुले हाल, अहों जेहि बंधन में बंध्यो खुले न कौने हुकाल। अरे भक्त संग यदि होड़ परे तो सदा हमारी हार। भक्त संग यदि होड़ परे सदा हमारी हार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेनु चले सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बनी के भिक्षा लेनु। भगवान बोले ब्रह्मा जी ध्यान से मेरी बात सुनिए, सभी लोग सुनिए। भगवान बोले मैं जिसको अपनाता हूँ, मैं जिसको अपनाता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ, उसका मैं सब छीन करके उसको दीन बनाता हूँ। उसका अहंकार गलाता हूँ, उसको दीन जब बना देता हूँ
जे करे आमारास तार करूं सर्वनाश, तब जे ना छाड़े आस, हूँ तार दासान दास। भगवान कहते हैं कि मैं उसको छीनता हूँ इसलिए कि उसका अहंकार खत्म हो जाए, मन का जो है कि मैं कुछ हूँ यह समाप्त हो जाए, दीन बन जाए। दीन माने गरीब होता है, अभावग्रस्त। तो मैं पहले दीन बनाता हूँ किसी को जब अपनाना होता है, तो जब बहुत भारी कृपा करता हूँ तब किसी को मैं सब छीन लेता हूँ। बलि पर हमारी कृपा बरसी है, इतनी बड़ी भारी कृपा बरसी है कि इसने अपने शरीर को अर्पण कर दिया मेरे को। अब ये हमारा इतना प्यारा बन चुका है, हे ब्रह्मा जी, इसने अपने को अर्पण करके और मेरे को बांध लिया है, प्रेम के बंधन में बांध लिया है। मैं बंध गया हूं। आप लोग देख रहे हैं कि बलि बंधा है, बलि तो 2 मिनट के लिए बंधे, अभी तुरंत खोलूंगा मैं। इनका बंधन तो लगाया गया है थोड़े देर के लिए, खाली अहंकार को तोड़ने के लिए। अहंकार इनका अब समाप्त हो चुका है, अब इनको मैं तुरंत खोलूंगा, ये तुरंत खुलेंगे। लेकिन मैं इनके प्रेम के बंधन में ऐसा बंध गया हूं ब्रह्मा जी कि हम कभी अब नहीं खुलेगा बंधन। मैं तो बिक गया इनके ऊपर, इनके प्रेम में मैं ऐसा बंध गया हूं ब्रह्मा जी कि यह बंधन कभी खुलेगा नहीं। ऐसा न समझिए कि हम बलि के इस सर्वस्व त्याग को समझ नहीं रहे हैं। बलि ने जो मेरे प्रति प्रेम दिखाया है, गुरु के वचन का त्याग करके, अपने शरीर का अर्पण करके, उस प्रेम के बंधन में मैं बंध गया हूं। और कहा गरुड़ जी बलि का बंधन हटाइए। बलि का बंधन तुरंत खोल दिया गया। बलि जी आकर के प्रभु के चरणों में फिर प्रणाम किए। भगवान ने उनको गले से लगाया और कहा बैठो बलि। दृश्य बड़ा रसमय हो गया। अब जब बलि का बंधन छूटा, अब बलि जब सामने प्रभु के आ गए, अब बंधन मुक्त है। और भगवान ने हृदय से लगाया, कहा बलि तू मेरे बहुत प्यारे भक्त हो, तूने आज प्रहलाद जी के नाती होने का भाव निभा दिया। तुम्हारे प्रेम पर, तुम्हारे भाव पर मैं निछावर हूं। बोलो, अब तुम बोलो कि तुम क्या चाहते हो। अब मैं जाचक था तुम्हारे यहाँ, मेरी जाचना अब खत्म हो गई। जाचना भी मेरी अपने लिए थी, नहीं देवताओं के लिए थी। वो जाचना हो गई। अब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम वर मांगो, क्या चाहते हो। देखिए बलि जी को भगवान ने अवसर दिया मांगने को। अगर बलि जी कहते कि हमारा राज्य फिर दे दीजिए, बलि जी अगर कहते कि राज्य हमारा फिर दे दीजिए, तो भगवान को देना पड़ता अपने वचन को पूरा करने के लिए। लेकिन बलि जी इतने नासमझ नहीं है, ज्ञानी है, प्रहलाद जी के बेटा नाती है। बलि जी ने सोचा कि जो वस्तु मैंने दे दिया या भगवान ने ले लिया, फिर उनसे मांगना ये उचित नहीं है। इन्होंने किसी व्यवस्था में इनकी इच्छा हुई, जब इनकी इच्छा हो गई कि बलि जी राजा न रहें, तब मेरे को राज्य मांगना उचित नहीं। इसलिए बलि जी ने राज्य नहीं मांगा। बलि जी राज्य के लोभी हैं भी नहीं, तो धर्म के प्रेमी हैं। राज्य नहीं मांगा, क्या मांगा सो सुनिए। बलि जी ने क्या मांगा। बलि जी ने कहा कि प्रभु आपका जो 52 रूप बड़ी हमको प्रिय है।
हे प्रभु उसी वामन रूप में हमको दर्शन देते रहिए बराबर। भगवान का दर्शन मांगा बलि जी ने। कितने प्रेमी हैं, सोचिए, राज्य न मांगकर भगवान का दर्शन मांगा। तो भगवान ने कहा बलि जी आप जहाँ रहोगे मैं आपके साथ रहूँगा, अब वामन रूप में रहूँगा। आपको मैं अभी राज्य दे रहा हूँ दूसरी जगह का। ये राज्य चूँकि देवताओं को देना है हमें, क्योंकि देवता लोग को कहीं रहने की जगह नहीं है, वे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो इसलिए उनकी माता ने मेरी आराधना की अपने बेटों का दुख दूर करने के लिए। तो उसीलिए मैं भी भिक्षुक बना आपके यहाँ। ये राज्य देवताओं को दे देना है जिसमें वो लोग अपने स्वर्ग में अस्थिर से रहें। और आपको मैं नीचे का लोक दे रहा हूँ जिसका नाम सूतल लोक है। जैसे ये मृत्यु लोक है, नीचे में एक तल है, अतल है, बीतल है, सूतल है, 7 लोक नीचे हैं। चौथा लोक का नाम सूतल लोक है। बहुत बढ़िया लोक है, वहाँ खूब बढ़िया व्यवस्था है। वहाँ पर कोई रोग नहीं होता, किसी को भय नहीं होता, शोक नहीं होता, कुछ नहीं होता। बड़ा आनंदमय प्रदेश है। उसी प्रदेश में आपको राजा बनकर रहना है, सूतल लोक में। और वहीं पर मैं भी रहूँगा। आप गद्दी पर रहेंगे और मैं आपके दरवाजे पर रहूँगा, आपका पहरा दूंगा मैं, भगवान ने कहा। बताओ, भगवान पहरेदार बन रहे हैं। आपका मैं पहरा दूंगा। कोई आपको आएगा अगर लड़ने के लिए कोई कोनो कारणवश, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं आपके लड़ने वाले से खुद लड़ाई ले लूँगा, आपकी रक्षा करूँगा। और वहीं पर आपके दादा प्रहलाद जी भी रहेंगे मेरे साथ। एक तरफ दरवाजे में, आपके दरवाजे के जहाँ दरवाज़ा आपका रहेगा राज्य भवन का, उसके एक तरफ प्रहलाद जी के लिए रहेगा जगह और दूसरी तरफ मेरे लिए। हम दोनों आपके दरवाजे पर रहेंगे और आपस में हम लोग आनंद लेते रहेंगे, सत्संग भजन करते हुए जो कुछ, और आपकी सुरक्षा करेंगे और सदा रहेंगे। जब तक आपका राज्य रहेगा सूतल लोक में, तब तक रहेंगे। बताओ भगवान कितनी कृपा की है, आज तक हैं। आप वहाँ चलिए, वहीं बलि जी राज्य करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो रावण एक बार गया है, रावण बलि जी तन एक गए पताला। तो रावण गया है बलि से लड़ने के लिए। तो बलि जी महाराज के यहाँ पहुँच गया। तो वामन जी कुछ बोले नहीं। नहीं बोले कि जब अभी लड़ाई होगी तब ना हम बोलेंगे। अभी आया है रावण, तो आया है, राजा के यहाँ सब लोग आते हैं मिलने जुलने। तो रावण गया बलि जी के यहाँ और कहा, हे बलि जी, हम आए हैं आपसे युद्ध करने। बलि जी मुस्कुराए अब बोले कि सुनिए, आप जरा सुनिए मेरी बात, पहले मेरे संग चलिए, ये लोग को जरा घूम लीजिए तब लड़िएगा। तो लोग को घुमाने को ले गए। एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई पड़ा। वो बहुत विशाल तालाब था, घेरा उसका कई योजन, एक योजन में था, समझिए, वो इतना लंबा तालाब। तालाब देख रहे हैं? कहाँ? ये तालाब जो बना हुआ है, ये हमारे परदादा, हमारे दादा तो प्रहलाद जी हैं, हिरण्यकश्यप जी महाराज मेरे परदादा। ये परदादा का कुंडल गिरा हुआ है, इतना लंबा चौड़ा, समझे? मेरे परदादा का कुंडल इतना बड़ा था, तब उनका कितना विशालकाय शरीर होगा, आप कल्पना करो। अच्छा, और उनको मारने वाले नरसिंह बन करके जो उनको मारे, वो मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, देखो।
देख रहे हो, दरवाजे पर खड़े हैं, देख रहे हो, हाथ में लेकर डंडा वाला सिपाही बने हुए हैं। भगवान डंडा लेकर खड़े रहते हैं। तो देखो वो हाथ में डंडा लेकर खड़े हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं। अगर मैं तनी से खाली इशारा कर दूं कि रावण आया है, जरा इसको देखिए, तो बस तो तुमको क्या करेंगे, एकदम तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देंगे तुरंत। जो इतने बड़े कुंडल धारण करने वाले मेरे परदादा को अपने जंघों पर ले करके और नख से विदीर्ण कर दिए, उनके बल का तुम अनुमान करो। अगर कुशल चाहते हो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तनिक भी तुम जहाँ छेड़खानी मुझसे किया, वो बामन जी मेरी रक्षा में खड़े हैं, बस फिर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। रावण समझ गया कि यहाँ लड़ना ठीक नहीं है, चल दिया फिर वहाँ से। लेकिन ये बात नगर में फैल गई कि लंका का राजा रावण आया है मेरे मालिक से लड़ने के लिए, और बड़ा अपने को मैं शान में है कि हम लड़ेंगे। तो बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों का दल एक जुटा, कहा कि एक काम किया जाए, जब रावण को सबक सिखाया जाए। जब ये आ गया है मालिक से लड़ने के लिए, तो जरा इसको सबक सिखाया जाए। बस रावण निकल रहा था मालिक के दरबार से, और उधर गया थोड़ा मैदान में, बच्चों ने घेर लिया। कहा ठहरो ठहरो लंकेश्वर ठहरो, यहाँ लड़ने आए थे आप? मालिक तो नहीं लड़े, लेकिन हम बच्चे लड़ेंगे आपसे। सोचा रावण की चलत नहीं, बचने पर हाथ फेरी, कुछ तो होए। जे ही रावण चाहा कुछ बच्चों को मारना या कुछ करना, बच्चों ने हाथ पकड़ लिया उसका, और जो हाथ जहाँ पकड़ा वहीं रह गया। रावण के 20 हाथ बच्चों ने पकड़कर एकदम खड़ा कर दिया। कहा बोलो, हाथ छुड़ा लो, सिर्फ इतना ताकत है तुमको तो। अब हाथ छुड़ता है, वो बच्चे सब बलवान हैं, बलि जी की कृपा है, भगवान की कृपा जहाँ है, भगवान जहाँ खड़े हैं वहाँ कण में शक्ति आ जाती है। राखे उ बांधी शिशु न है साला। बच्चों ने कहा तू आया है हमारे मालिक से लड़ने, खेल ही बालक मार ही जाई। मार लड़के लगे लो मारने, चटकना खेलने लगे इससे। कहा चल घुड़शाला में घोड़े का लीद उठाओ। राखे बांध शिशु न है साला, है साला। रावण की बड़ी बेइज्जती हुई। ये खबर मिला बलि जी को। बलि जी ने आकर देखा तो बच्चे मार रहे हैं, कोई मुख में मार रहा है, कोई लात से मार रहा है, कोई हाथ से मार रहा है। आया लड़ने के लिए? तुमको इतना साहस हुआ? देखा बलि जी ने कि बच्चे बड़ा इसकी दुर्दशा, तो बलि जी को दया लगी। दया लागी बलि दिन न छोड़ाई। कहा रे बच्चे छोड़ दो, ये राजा है लंका का, जाने दो। लड़ने के लिए आया था, लड़ा नहीं ना आखिर, ये तो चुपचाप जा रहा था, जाने दो इसको, छोड़ दो बच्चों, इसको तंग मत करो। तो बलि जी की आज्ञा मान के बच्चों ने फिर छोड़ दिया। तो रावण भी गया था बलि जी के यहाँ, लेकिन प्रभु के डर से वहाँ से बिना लड़े लौट आया। तो भगवान वहाँ आज भी नारायण हुए रहे द्वार पर, बलि के पहरेदार। नारायण हुए रहे द्वार पर, बलि के पहरेदार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेनु चले, सब जग के पालनहार। ब्राह्मण बन के भिक्षा लेनु चले। हाँ, बलि को भगवान ने
आगे वाले मनवंतर में इंद्र बनाने के लिए वचन दे दिया कि हे बलि, आपको मैं स्वर्ग का राजा बनाऊंगा। राज्य तो मैं अभी छीन लिया, लेकिन अगले मनवंतर में आप ही को इंद्र बनाऊंगा। आप इंद्र बन के रहना, खूब राज्य करना स्वर्ग की। अभी तो आपने स्वर्ग का राज लिया है देवताओं से छीन कर, और अब राज्य मिलेगा आपको अधिकार पूर्वक। मैं आपको वचन देता हूं अभी से कि अगला मनवंतर के इंद्र आप होंगे। तो भगवान ने उनको इंद्रासन देने के लिए आगे वाले मनवंतर में करार कर लिया है। अभी सुतल लोक में बलि जी हैं, अगला मनवंतर जब आएगा तो उसमें बलि जी इंद्र बनेंगे। इस तरह से भगवान बलि का भी कल्याण किए, अहंकार छुड़ाकर उनके यहाँ रह गए हमेशा के लिए, उनका भी कल्याण किए और देवताओं का भी कल्याण किए, उनका राज्य लौटाकर। सबका कल्याण करने वाले भगवान हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की, बलि जी महाराज की। बलि जी की कथा अब विश्राम कर रही है। कल कथा अब दूसरे भगत की चलेगी। आइए भगवान